कारी साहब आप पढ़ाते हुए मसनद पर कितने अरसा हो गया, 10-16 हो गए बच्चे जो है वो आपसे कुरान पाक हिफज कर कर के जा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं। अब क्यों ना हो हम सारे मिल बैठकर खुद इसके ऊपर सूरत फातिहा पढ़ें और पढ़कर फूंक मारें, तो क्या ये मटके मीठे होते हैं? अब उन्होंने मटके भर के पानी के फिर रख लिए और फातिहा शरीफ भी पढ़ी, बार बार पढ़ी, मीठे नहीं हुए। कुरान पढ़ा, बार बार पढ़ा, मीठे नहीं हुए। अब जो है वो काफ़ी वक्त गुजर गया। उनमें से किसी ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, चलो उसी दरवेश के पास चलते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं, आकर अर्ज किया, बाबा आपने एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के इस पानी के ऊपर दम किया है, फूंक मारी है, ये मीठा हो गया है। हमने सुबह से शाम तक इस पर फातिहा भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, न ज़बर की गलती, न ज़ेर की गलती, न पेश की गलती, न शद की गलती, न मद की गलती, न तनवीन की गलती, न जज़म की गलती, न मद्दा की गलती, न गुन्ना की, न इदगाम की, न कलकले की। हमने तो बड़ी तरतीब के साथ पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, पर ये पूरा मटका तो क्या इसमें से एक जो है वो कतरा भी मीठा नहीं हुआ। पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा फिर ज़बान भी फरीद वाली होनी चाहिए, ज़बान भी फरीद वाली होनी चाहिए। लाजिम नहीं है कि अगर कुरान सीने में आ गया है तो जो ज़बान पर होगा, ज़बान से पढ़ोगे वही असर हो जाएगा। नहीं, ये ज़बान पर असर तब होगा जब ये ज़बान उस करीम खुदा का शुक्र करते 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 नहीं थकेगी, अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करेगी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे ये कुरान पाक की आयत करीमा है, जैसे हमारा मौजू है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जैसे ये ज़बान अल्लाह का शुक्र करेगी। अल्लाह फरमाता है जो मेरा शुक्र करता है लाज़ीदन्नकुम, मैं उसे पहले से ज़्यादा अता फरमा देता हूँ। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये ज़बान उनकी थी कि वो शुक्र करने वाले थे खुदा का। उनकी ज़बान से सूरत फातिहा उन्होंने पढ़ी, वो मटके मीठे हो जाते हैं। आज हमारी इस ज़बान से निकला हुआ जुमला हमारा बेटा क्यों नहीं सुनता, हमारी बेटी क्यों नहीं मानती, हमारी बीवी क्यों नहीं मानती, हमारा इलाके में जो है वो दोस्त अहबाब हमारी बात को क्यों नहीं सुनते? वजह ये है हम इस ज़बान को जो इस्तेमाल करना है अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के शुक्र में, अल्लाह की हम्द में, अल्लाह की सना में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में, महबूब की ज़ात पर दुरूद व सलाम में, वो हम नहीं करते। हम इस ज़बान के साथ करते हैं तो गीबत, करते हैं तो चुगली, करते हैं तो रियाकारी, करते हैं तो एक दूसरे की मुखालफत, करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफबाजी, करते हैं तो एक दूसरे को भड़काना, करते हैं तो इस ज़बान के साथ हम जो है लोगों में लड़ाई झगड़ा फसाद डालने के लिए इस ज़बान को खोलते हैं। या सियासत, या रियासत, या मुनाफकत, या हसद, या बुग़्ज़, या अना, ये हम अपनी ज़बान पर लाते हैं, यकीना इस ज़बान पर लाते हैं, या किसकी मुखालफत इस ज़बान पर लाते हैं, तो फिर ये ज़बान फरीद वाली नहीं बनेगी। फिर इस ज़बान से पूरा कुरान पढ़ के किसी चीज़ पर दम कर लिया जाए तो नहीं चलेगा। इस कुरान को पढ़ के किसी चीज़ को बुला लिया जाए नहीं आएगी। क्यों? कि ये ज़बान वो ज़बान नहीं है। तो बताया कि मूसा कलीमुल्लाह जिस शख्स के पास गए, बादल को बुलाया इस ज़बान के साथ, बादल सवारी बन के आ गया। ज़बान क्या थी? अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली, अल्लाह का जिक्र करने वाली। उस ज़बान से निकला जुमला बादल ने सुना, ज़मीन पर आ गया। ये ज़बान थी फरीद की, थी ज़बान दुनियावी नहीं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाली, अल्लाह का शुक्र करने वाली। जैसे इस ज़बान पर सिर्फ 7 आयतें आई, फातिहा शरीफ की 7 आयतें आई, पढ़ के फूंक मारी, वो मीठे हो गए। इसी ज़बान से
جب ہم نے کسی نے